वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी चाल, समय और दूरी। इस टॉपिक से आपसे 2 या 3 प्रश्न आता है जरूर, क्योंकि इसी एक टॉपिक पर जो है 3 चैप्टर आधारित है। चाल, समय, दूरी पढ़ लीजिएगा तो आपको नाव धारा समझ में आ जाएगा, और रेलगाड़ी, मतलब कि 3 चैप्टर है, चाल, समय और दूरी और रेलगाड़ी और नाव धारा। ये तीनों एक से ही जुड़ा हुआ है। यदि जिसने पहला चैप्टर पढ़ लेता है, पहला यानी कि चाल, समय और दूरी, तो उसका 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और ये 3 चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब किसी भी एक दूसरी परीक्षा में, रेलवे हो, एनटीपीसी या फिर आपका एसएससी, कोई भी एग्जामिनेशन हो, तो 2 से 3 क्वेश्चंस आपके कन्फर्म हो जाएंगे। तो आप जो है चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी यानी कि इनका मतलब है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। क्या है? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। यदि जिनको ये पता चल गया स्पीड क्या है, टाइम क्या और डिस्टेंस क्या है, तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो गई। सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती है टाइम। तो सबको पता है कि टाइम क्या होती है। अब टाइम सेकंड भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, ठीक। और ये हम लोग को पता होता है कि जनरली पता ही होता है कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। और 1 सेकंड में, और 1 मिनट कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 336 सेकंड। इतना सबको, और 3600 सेकंड, इतना पता होगा। समझने वाली बात होती बस थोड़ा सा यहाँ पे, स्पीड यानी कि चाल। स्पीड यानी कि चाल। और स्पीड क्या होती है? जैसे हम ये कह दें कि हम जो है 1 घंटा में 10 किलोमीटर चले गए। क्या है? 1 घंटा में 10 किलोमीटर चले गए। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि हमारी चाल क्या हो गई, 1 घंटा में 10 किलोमीटर जा रहे हैं, यानी कि हमारी चाल क्या हो, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कह सकते हैं यदि हम 1 घंटा में कितना गए, 10 किलोमीटर गए, तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारी चाल क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा कहने का तात्पर्य क्या? कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि 10 किलोमीटर में मैंने क्या किया, 1 घंटा में 10 किलोमीटर गया। कहा गया 10 किलोमीटर गया, यानी कि 1 घंटा मतलब प्रति घंटा का 10 किलोमीटर जा रहे हैं, प्रति घंटा 10 किलोमीटर। यानी कि दूरी को तय करने की समय दर, दूरी तय करने की समय दर क्या होती है, हमारी चाल होती है, ठीक। अब ये चाल 2 प्रकार से दर्शाया जाता है, परीक्षा में आता है। एक आता है मीटर पर सेकंड में, कहीं के लिखा होता है, कहीं पे लिखा होता है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कभी कभी छोटा सा प्रश्न आ जाता है, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में क्या संबंध है, कैसे पता लगता है। यदि आपको पेपर में यह दिया गया हो, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया, क्या हो, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया हो एक जगह, और सवाल में लंबाई वगैरह का दे दिया गया, मीटर में दे दिया, तो वहाँ पर चाल को बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, ठीक। तो बदलना पड़ेगा। तो हो सकता है कहीं पर हमको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, कहीं पर हो सकता है किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो। यदि हमको किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलना हो, मीटर प्रति सेकंड में, जो हमारा किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया होता है, जो किलोमीटर प्रति घंटा दिया होता है, उसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो आंसर आता है आपका मीटर प्रति सेकंड में। जो ही वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर पर 5/18 से गुणा करते हैं। हम यदि यह कह लें कि हमारी चाल क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यानी कि 1 घंटा में 36 किलोमीटर, यहाँ तो हम 1 सेकंड में कितना जाएंगे। कभी दे परीक्षा में कि कोई व्यक्ति जो 1 घंटा में 36 किलोमीटर जा रहा है, क्या जा रहा है, 36 किलोमीटर जा रहा है, तो वह 5 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, 5 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। या फिर और घुमा सकता है, कह दे कि भाई कोई गाड़ी जो है 2 घंटा में 72 किलोमीटर जा रही है, 2 घंटा में 72 किलोमीटर जा रही है, तो 10 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, ठीक। चाहे 10 मिनट, सेकंड, कुछ भी कर सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, 36 गुणे 5/18, 5/18 कट गया 2 बार में, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि हमारी चाल का 10 मीटर प्रति सेकंड। तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 600 मीटर जाएगा। अब इसी चीज को रिवर्स पूछ देता है, यदि कहा जाए कि हमारी चाल जो है 20 मीटर प्रति सेकंड है,
20 मीटर प्रति, हमारे 20 मीटर प्रति सेकेंड है, इसको कहा जाए कि हमको किसमें बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा, किससे करेंगे, मीटर प्रति सेकंड दिया हो पूछे, किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से गुणा करिएगा। 5 चौके 20, 18 चौके 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ तक लगभग समझ में आ गया किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड कैसे बदलते हैं, क्योंकि ये एक प्रश्न कभी कभी देता रहता है। ठीक, अब थोड़ा समझना है कि चाल, दूरी और इनमें संबंध क्या है तीनों में। जैसा कि अभी डिफिनेशन से हम लोग बताएं कि दूरी को तय करने की समय दर, तो समय दर का मतलब क्या होता है, रेट, मतलब भाग देना समय से, दूरी बटा समय, क्या हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय। बस आपका एक सूत्र हो गया, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, बहुत ज़्यादा सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए, यानी कि अब यहाँ से देखिएगा, अगर किसी डिस्टेंस को हमको कवर करना हो, तो तय करना हो, यदि हम चाल को बढ़ाते हैं, चाल को बढ़ाएंगे, सिंपल बात, समय कम रहेगा, क्या रहेगा, समय कम रहेगा। यदि चाल को कम कर देंगे, चाल को कम करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। हम ये कहें कि हम जो है 10 मीटर पर सेकंड 10 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहे हैं, 30 किलोमीटर हमको जाना है, 3 घंटा लगेगा। ठीक, तो समय और दूरी बटे चाल। हम यदि चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटा करते 2 घंटा लगेगा, समय कम हो गया। ठीक, तो चाल बढ़ाएंगे तो समय कम हो जाएगा, समय बढ़ाएंगे तो, अरे चाल कम करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। देखिए पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि 50 किलोमीटर घंटा की चाल चलती हुई एक कार 2.5 घंटे तक यात्रा तय करती है, 2 से 1/2 घंटे तक यात्रा तय करती है। यदि वह 20% चाल से चले, 20% चाल बढ़ा दे, 20% चाल बढ़ा दे, सर ठीक है, 20% तेज चले यानी बढ़ा दे। ठीक, तो उस यात्रा को पूरा होने में कितना समय लगेगा, हम ये निकाल लेंगे। पहले उसने दूरी कितना तय किया है, हम ये निकालेंगे कि दूरी कितना तय किया। तो दूरी का क्या था, चाल गुणे समय, क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल 50 है, समय क्या है 2 से 1/2 लिख सकते हैं, 5/2, तो 50 + 250 बटे 2 125 हो गया। यानी कि उसने कितना दूरी तय किया, 125 किलोमीटर दूरी तय किया। अब चाल को 20% बढ़ा दिया, तो पहले चाल क्या 50 है, पहले क्या है 50 है, अब 20% बढ़ा दिया, तो 20% का मतलब क्या होगा, चाल 120% हो गया पूरे चाल का। भाई 20% बढ़ाए मतलब पहले 100 रहा होगा, अब क्या हो गया 20% बढ़ गया, तो 120% हो गया। तो 120% मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का मतलब गुणा, उसका 120% है, तो 120 बटा 100, 0 0 0 0 क्या होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हुई। अब चाल क्या होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस 60 किलोमीटर प्रति घंटा से दूरी कितना तय करना है इसको, 125 किलोमीटर। तो समय कितना है, दूरी बटे चाल, समय दूरी बटा चाल, 125 बटे 60, 120 125 बटे 60। तो काटिए अगर 5 से 25 5 125, 12 5 60, तो 12 गुना के 24, 12 गुना के 24, 1 25 बटा 12, ठीक 25 बटे 12, यानी कि 2 से 1/12 घंटा। अब 2 घंटा तो पूरा पूरा। अब यहाँ कभी कभी कन्फ्यूजन आता है, 1/12 दोनों लिखते हैं, 2 से 1/12 मार फट से आते हैं, 2 घंटा 12 मिनट, 2 घंटा 12 मिनट, तो यहीं पर गलती हो जाती है। ये क्या है 1/12 मतलब क्या है, आपका 1 घंटा के 12, 2 तो पूर्णांक हो गया, बट 1/12 क्या है, उस घंटे का आपका 12वां भाग है ना, 12वां भाग। तो इसको बदल दे मिनट में, तो मिनट में बदल क्या करना पड़ता है, गुणा करना, तो 12 से 60 से। 1/12 घंटा मतलब क्या होगा, 5 मिनट हुआ ना भाई, 1/12 गुणे 60, 12 25 60, यानी 5 मिनट, तो 2 घंटा 5 मिनट हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कभी कभी लोग लड़के क्या करते हैं 12 मारे, तो ये गलत होता है। ठीक, तो क्या करना पड़ता है, हमको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है घंटा को मिनट में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि शरत किसी दूरी के आधे भाग को 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधे भाग को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि उसे कुल 42 मिनट लगता है तो दूरी क्या है, यानी कि आधे भाग, यहाँ से यहाँ तक मान लेते x आधा भाग है, यहाँ तक जा रहे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और शेष भाग यहाँ से दूसरा भाग है, वो भी क्या है आधा ही x होगा। इनको क्या जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है, और टोटल समय क्या लग रहा है 42 मिनट। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का समय और यहाँ से यहाँ तक का समय निकालेंगे
तो निकल जाएगा। तो समय दूरी बटे चाल, ये दूरी का x बटे 4, ये दूरी क्या है x बटे 4 बराबर क्या है 42 मिनट। तो 42 मिनट को लिख सकते हैं घंटा में। घंटा में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम हर जो किलोमीटर प्रति घंटा दिए हैं तो उसको क्या बदल लेंगे, घंटा में बदल लेंगे। यहाँ आपका लिखिएगा 5 लिख दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ गुणा कर दीजिएगा 5 4 5x प्लस 4x, 9x बटा के 5 चौके 20, 9x बटा के 20 बराबर 42 बटे 60 काट देंगे यहाँ पे हम लोग 6 से, 7 6 का 42, 6 दाम 60 कट गया। 2 बार में 7 गुना के 14 बराबर 9x, यहाँ पे लिख देंगे 9x बराबर कितना हो गया 14। अच्छा ध्यान दीजिए, हमको टोटल यहाँ से यहाँ तक का कुल दूरी, कुल दूरी है कि 2x पूछ रहा है ना, तो 2x पूछ रहा है तो यहाँ क्या होगा 9 बटा 14, 14 बटा 9, x बराबर कितना हो जाएगा 9x बराबर 14, तो x बराबर 14 बटा 9। हमको टोटल दूरी पूछ रही है, पूरी दूरी, तो अगर पूरी दूरी पूछ रहा है तो दोस्त क्या करेंगे गुणा कर देंगे। ये जो x आ रहा है ध्यान दीजिएगा, यह जो 14 बटा x है आधी दूरी है ना ये। अब पूरी दूरी का क्या करेगा, पूरी दूरी हमको चाहिए ना, तो 2 से गुणा करिएगा 14 बटा 9 गुणे 14 28 हो गया बटे 9, 9 दूरी 27, 3 दशमलव पूछाएगा तो लगभग पूछ रहा हो, लगभग पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर, यानी कि कुल दूरी क्या हो जाएगी हमारी 3 किलोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन है, बोला कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और एक विशेष दूरी 1 घंटा में तय कर लेता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इतनी ही दूरी तय करने में दूसरा कार जो है 40 किलोमीटर घंटा की तय कर रहा है और जो पहला कार है 60 किलोमीटर घंटा से 1 घंटा तय करता है। तो 1 घंटा में दूरी कितना तय करेगा भाई 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर घंटा जा रहा है और 1 घंटा में किस दूरी को तय कर लेता है। ठीक, तो दूरी कितना हो जाएगी 60 किलोमीटर। नीचे दे रहा है कि 40 किलोमीटर घंटा की चाल दूसरी कार उसको तय करती है, तो इसका समय पूछ रहा है, दूसरी कार का समय पूछ रहा है। तो दूरी दूसरी कार की दूरी कितना हो गई 60 बटे के 40 हो गया, 1.5 घंटा, 1 से 1 बटा 2 घंटा का आंसर प्रश्न जो है ELP 2018 में आया हुआ था प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक कार समान गति के साथ 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा के लिए लगने वाला घंटों की संख्या किलोमीटर प्रति घंटा की गति को दर्शाने वाली संख्या का 2/3, यानी कि समय क्या है चाल को 2/3 है। समय क्या है तो घुमा के पूछ रहा है चाल का 2/3, यानी कि चाल धर कर लेंगे तो चाल बटा समय का मान 2/3 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं समय बटे चाल यानी 2/3। हम यह कह सकते हैं समय का मान 2 चाल का मान 3, समय का मान 2 और चाल का मान 3, सब x के में अनुपात हो गया। तो दूरी का चाल गुणे समय यानी कि 2x गुणे 3x हो गया बराबर क्या है 600, 2x गुणे 3x बराबर 600। तो x स्क्वायर का मान कितना हो गया 100 हो गया, x का मान क्या हो गया 6 10 हो गया, यानी कि x का मान क्या होगा 10। तो अब समय पूछ रहा है तो समय 10 गुना के 20 घंटा, कि समय 2 है ना यहाँ पे, चाल का 3, अगर समय पूछेगा तो 20 घंटा आएगा। यदि पूछता कि 600 किलोमीटर को तय करने में उसकी चाल क्या होगी, तो चाल पूछता तो 30 किलोमीटर घंटा होता, चाल 30 समय 20 घंटा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, कर एक कार्य गति 30% की कार्य गति में यदि 30% की वृद्धि कर दी जाती है तो यह गंतव्य स्थान पर 2 घंटा पहले पहुंच जाता है। उसी दूरी को तय करने में लिया गया सामान्य समय, यानी कि हम जब बढ़ा दे रहे हैं 2 घंटा पहले पहुंच जा रहे थे, यदि न बढ़ाएं समान रखें तो कितना समय लगेगा। देखिए पहले का मान लेते चाल 100 रहा होगा, परसेंटेज के साथ लगाते, पहले चाल क्या है 100, 30% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया 130, 30% बढ़ गया 130% हो गया। ठीक, अब 100 समय से चल रहा है तो अब देखिए जब 30% बढ़ जा रहा है तो समय क्या लग रहा है 2 घंटा कम, टी का लग रहा है t-2। अब यहाँ क्या लग रहा है टी समय, भाई 100 चाल हमारी है तो टी समय लग रहा है, जब 130 हो गया तो 100 माइनस टी हो गया। अब देखिए लेकिन दूरी तो दोनों बराबर ही होगी, चाहे 100 चाल चले चाहे 130 चाल से, तो दूरी दोनों का बराबर कर दें। तो ये क्या है हमारा चाल है, नीचे क्या है समय, तो चाल गुणे समय दूरी होती है, यानी कि 100 गुणे टी बराबर 130 गुणे टी माइनस 2 हो जाएगा, 100 गुणे टी बराबर 130 कोष्ठ में टी माइनस 2। ठीक,
अब भाई 130t हो गया माइनस 260, 130t घटाएंगे तो कितना बचा माइनस का 30t बराबर 100 गुणे 130 गुणे तो 260 माइनस का 260 माइनस माइनस कैंसिल होते हैं तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 0 से 1 0 कट गए 26/3 टी बराबर 26/3 8 से लेकर 24 हो गया पूरा चल गया बचा 2 शेष 2/3। अब 2/3 कितना घंटा का बराबर होगा ये देखना है भाई, 1/2 घंटा है इसको बदल देगा मिनट में तो क्या करें 60 से गुणा कर लेते हैं, गुणे 60 20 गुना के 40 यानी कि 8 घंटा 40 मिनट। क्या हो गया 8 घंटा 40 मिनट। क्या हो गया यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8 घंटे 40 मिनट। आप देखिएगा ये दूरी तो दोनों बराबर ही है तो पहले 100 रहा होगा 30% बढ़ गया तो 130% हो गया तो यह दूरी 4 गुणे समय, यह दूरी 4 गुणे समय दोनों बराबर 100t इक्वल टी माइनस टी। टी का मान कितना आ गया 8 घंटा 40 मिनट का आंसर आ गया आपका। देखिए अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति कुल यात्रा का 9/20 भाग बस दौड़ तय करता है, 9/20 भाग बस दौड़ तय करता है, शेष बची हुई 10 किमी पैदल तय करता है, शेष बची हुई दूरी 10 किलोमीटर पैदल जाता है। यात्रा की कुल लंबाई किलोमीटर में। देखिए यात्रा क्या है, यात्रा का 9/20 9/20 भाग यानी कि 20 में से 9 भाग, 20 में से 9 भाग बस से चला गया। 9/20 टोटल 20 गया कितना 9 भाग बस से तो बचा कितना 11 भाग तो शेष क्या हो 11, शेष का 11 भाग। अब इस 11 भाग क्या है 10 किलोमीटर के बराबर क्या है, शेष बची हुई भाग 10 किलोमीटर बचा 11 भाग। 11 भाग कितना है 10 किलोमीटर के एक भाग कितना हो जाएगा 10/11 तो पूरी लंबाई 20 भाग है तो 20 से 20 से गुणा करें 200/11 11 कम 11 9 बचा 0 90 11/8 88 तो 88.18 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। आप लोग कमेंट कर जो बताइएगा कहाँ पर नहीं समझ में आया। यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, तो चैनल पर नहीं जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं इस प्यार से विदा, थैंक यू।